वनक्कम राजलक्ष्मी अरुण कुमार चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इडली का बैटर कैसे बनाना है सीखेंगे। इडली बैटर को 10 दिन तक रख के यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 60 to 70 इडली पीसेस बनाने का बैटर रेडी किया है। इडली बैटर बनाने के लिए 12 घंटे लगेगा, पर इसमें सोकिंग का टाइम ही सबसे ज़्यादा रहता है। टाइम देख के डरिएगा मत, इसको बनाना बहुत ही आसान है। इंग्रेडिएंट्स: इडली राइस 4 कप, उड़द दाल 1 कप, सॉल्ट। एक बड़े बर्तन में उड़द दाल को ले लेंगे। मैं अपने खेत का फ्रेश उड़द दाल यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए कहीं उड़द दाल की पीसेस में काला छिलका है। पानी से उड़द दाल को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर देते हैं। दाल को एक बार वॉश करेंगे तो काफ़ी नहीं है, इसीलिए दाल को और 2-3 बार वॉश करना है। दो 3 बार वॉश करने के बाद इसमें फ्रेश पानी भर के सोक करने के लिए एक साइड में रखेंगे। दूसरे बर्तन में 4 कप राइस को ले लेंगे। पानी से राइस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ज़रूर इडली राइस ही यूज़ कीजिए। नॉर्मल बॉइल्ड राइस यूज़ करने से इडली सॉफ्ट नहीं आएगा। इसको भी दाल की तरह 2-3 बार वॉश करेंगे। राइस और दाल अच्छी तरह से क्लीन करने से ही इडली का कलर ब्राइट वाइट आएगा और बहुत ही सॉफ्ट आएगा। दो 3 बार वॉश करने के बाद इसमें फ्रेश पानी भर के दाल के साथ सोक करने के लिए एक साइड में रखेंगे। दाल और चावल को कवर करके 5 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अभी 5 आवर्स हो गया, इसको खोल के देखेंगे। सोक किए हुए राइस से पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर देंगे। उसी तरह सोक किए हुए दाल को भी अच्छी तरह से ड्रेन कर देंगे। ग्राइंडर ऑन करने से पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्राइंडर को ऑन करके उसमें सोक किया हुआ उड़द दाल को डाल देंगे। उड़द दाल को ही चावल से पहले ग्राइंड करना चाहिए। राइस ग्राइंड करने के बाद उसी मशीन में ग्राइंड करेंगे तो उड़द दाल का बैटर का क्वांटिटी कम हो जाएगा। अगर आपने गलती से चावल को पहले ग्राइंड कर लिया तो ग्राइंडर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही उड़द दाल को डालना है। ये ग्राइंडर मैं करीब 17 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसके बैटर का क्वालिटी और स्मूथनेस मिक्सी से कहीं गुना बेटर रहता है। अगर आपको ये ग्राइंडर लेना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर लीजिए। ये लिंक यूज़ करने से मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
ग्राइंड करते वक्त बीच बीच में पानी डालते आइएगा। करीब 10 मिनट ग्राइंड करने के बाद एक स्पून में थोड़ा सा बैटर लेके पानी में डालिए। ये बैटर जैसा आप देख रहे हैं वैसा फैलना नहीं चाहिए। ये बैटर जब तक बिना फैले बलून की तरह फ्लोट होता है तब तक ग्राइंड करना चाहिए। ग्राइंड करते वक्त बीच बीच में थोड़ा पानी डालते रहिए। इडली बनाने के लिए नया दाल यूज़ करने से ही बैटर का क्वांटिटी ज़्यादा आएगा। अभी हम दोबारा बैटर को पानी में डाल के चेक कर देंगे। ट्वेंटी मिनट्स ग्राइंड करने के बाद बैटर बलून की तरह फ्लोट हो रहा है और कहीं से फैल नहीं रहा। अभी ग्राइंडर को बंद करके बैटर को एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। अभी हमारा उड़द दाल का बैटर स्मूथ और फ्लफी हो गया। इसी ग्राइंडर में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और सोक किया हुआ इडली राइस को ग्राइंड करेंगे। राइस डालने से पहले ज़रूर थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि बिना पानी से चावल ग्राइंडर में फंस जाएगा। जैसे हमने उड़द दाल की बैटर को पानी में डाल के चेक किया था वैसे राइस की बैटर को उंगलियों के बीच में रख के चेक करेंगे। राइस का बैटर उड़द दाल की बैटर की तरह ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। करीब 15 मिनट चावल ग्राइंड होने के बाद इसमें उड़द दाल की बैटर को मिक्स कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वॉश करके और ग्राइंड करते वक्त बीच बीच में पानी डालते आएंगे तो बैटर ब्राइट वाइट और स्मूथ मिलेगा। बैटर को फर्मेंट करने के लिए उसे ग्राइंडर से निकाल के एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। इसमें सॉल्ट डाल के हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारे बॉडी की हीट से ही फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाएगा। ध्यान रखिए कि बर्तन बैटर की क्वांटिटी से थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि बैटर का क्वांटिटी फर्मेंटेशन के वक्त और भी बढ़ेगा। फर्मेंटेशन का टाइम सीजन के हिसाब से चेंज होता है। समर में 5 घंटे और विंटर में 6 घंटे इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। ढक्कन खोलते ही खट्टा स्मेल आना चाहिए। बहुत ही ठंडे वेदर में फर्मेंटेशन के बाद भी बैटर एक्सपैंड नहीं होता। खट्टे स्मेल से ही बैटर रेडी है करके पहचान सकते हैं। फर्मेंट किए बैटर को हर डायरेक्शन से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा इडली बैटर रेडी है। इस बैटर को 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इडली बनाने के लिए कुकर में पानी लेके उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। अभी हम इडली प्लेट लेके उसे ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। इस ऑयल को प्लेट में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अच्छे से ग्रीस करने से ही इडली प्लेट से नहीं चिपकेगा और आसानी से निकल जाएगा। ग्रीस किए हुए प्लेट में हम अभी बैटर को डाल देंगे। बैटर को प्लेट के 3/4 पोर्शन ही भरना है, नहीं तो इडली ऊपर वाले प्लेट से चिपक जाएगा। इडली को ऊपर वाले प्लेट से चिपकने से बचाने के लिए प्लेट को क्रिस क्रॉस रखिए। सबसे नीचे वाले प्लेट को एम्प्टी रखिए क्योंकि उसमें कुकर का उबलता पानी लग जाएगा।
कुकर के पानी उबलने के बाद बैटर फिल किए इडली प्लेट को अंदर रखेंगे। करीब 5 to 6 मिनट्स के बाद कुकर को खोल के देखेंगे। इडली कुक हुआ कि नहीं चेक करने के लिए एक बटर नाइफ को इडली में डाल के निकालिए। अगर इडली अच्छे से पक गया तो उसमें कुछ नहीं चिपकेगा। अभी हम इडली प्लेट को कुकर से बाहर निकाल देंगे। प्लेट को क्रिस क्रॉस रखने से इडली को एक्सपैंड होने में स्पेस मिला है। ध्यान से देखिए, नीचे वाले प्लेट में पानी है, इसीलिए उसमें बैटर नहीं भरना चाहिए। इडली को प्लेट से निकालने से पहले उसे 30 सेकेंड्स कूल डाउन होने के लिए बाहर रखेंगे। उसके बाद उसमें पानी स्प्रिंकल करके एक गीले स्पून से इडली को निकाल देंगे। इडली निकालते वक्त स्पून को बीच बीच में पानी में डिप करते जाइए। ये वीडियो में यूज़ किए गए ग्राइंडर, कुकर और इडली प्लेट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर लीजिए। ये हमारे चैनल को ग्रो होने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली अभी तैयार है। ज़रूर मेरा इडली पोड़ी और चटनी का रेसिपी ट्राई करके इस डिश के साथ एंजॉय कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।